तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट टू सिलेबस विद आर्यन मित्तल ए के बदाम मित्तल। इस वीडियो के लिए नबील भट्टाचार्य ए के रॉकी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम अरे शरद नहीं नहीं, मैं कोठारी नाम हो ए चुका है, के मैं नाम हो चुका है, मैं नाम हो इंटरनेशनल चुका है। कोठारी। आई होप भाई इंटरनेशनल या खिलाड़ी का बट इंटरनेशनल हाँ कोठारी। अरे यार ये बता, ये सब बात बता, तो आई इंट्रोडक्शन होप आप हटा। हमारे एक सेकंड यार, हाँ आई होप आप सब हमारी पॉडकास्ट फॉलो कर हाँ। रहे होंगे। आज भी हम आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ नबील। अबे आर्यन, तू लास्ट एपिसोड में क्यों नहीं था? कहाँ गया था? मैं एक्चुअली बाहर था। वैलेंटाइन डे तो अगले हफ्ते है, पेरेंट्स के तो साथ में आज पिछले हफ्ते कहाँ चला गया? वो एनिवर्सरी थी उनकी, तो वो सेलिब्रेट कर रहा अरे अच्छा, तेरी शादी कब हुई? बताया नहीं। था पेरेंट्स की। अरे नहीं, इसके पेरेंट्स पापा को मैंने विश किया था, इसके पापा को मम्मी को भी। वो दोनों अलग अलग पार्टीज में गए हुए थे मैंने। नहीं 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 नहीं, अच्छा है यार, मैं 25 इयर्स है तो अंकल आंटी अगर आप देखेंगे कभी, मुझे पता नहीं देखने वाले, बट अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी। 26 भाई, आर्यन 26 साल का और मैरिज एनिवर्सरी 25 साल हुई है। But ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार। ठीक है। तो भाई इसके पापा से मुझे एक बार कहा था अंकल, मैंने कहा अंकल कुछ मुझे लव एडवाइस दीजिए, अंकल लव गुरु भी है वीडियो पे। तो कहते हैं कहते भाई देख, शर्माना छोड़ डाल, राजला खोल डाल, आजू बाजू देख, आई लव यू बोल डाल। यही ऐसे ही लड़कियां पढ़ती है। ठीक है। Anyway, but उन्होंने भी गोविंदा थे। without further ado, हाँ तो I'll just tell you the topics for today. आज सबसे पहले हम बात करने वाले बजट वीक रहा है, तो बजट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एंड में उसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे बिग न्यूज है वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी, जो अभी तक काफी टाइम तक फर्स्ट मतलब रिचेस्ट था, जेफ बेजोस ने रिजाइन ही कर दिया। सीईओ अमेज़न के सीईओ से रिजाइन कर दिया। सो ही इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एंडी जैसी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी यूज दैट टू टॉक अबाउट ई कॉमर्स इन इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ बिटकॉइन पे ला रहे हैं। तीसरी चीज है कि गुजरात ने एक फ्रूट का नाम रीनेम कर दिया है, कमालम कर दिया है ड्रैगन फ्रूट को, तो उसके बारे में करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे नाम चेंज करना, मार्केटिंग, इन सब की वैल्यू क्या होती है। और चौथी बात है जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है गेम्स। अभी वॉल मतलब हेज फंड्स का बहुत ज्यादा नुकसान करा है नॉर्मल हमारे जैसे लोगों ने, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वो है क्या? गेम स्टॉप was the name of the company whose stock that they were trading in, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एंड में हम बजट के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक लेट्स बिगिन। जेफ बेजोस ने रिजाइन मार दिया। 1995 में अमेज़न शुरू किया और उसने 25 साल लगे उसको, भाई जीरो नहीं था, बट 25 साल 26 साल लगे ट्रिलियनर बनने में, मतलब $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने में। और खुद 200 बिलियन का मालिक है, उसकी बीवी ने डिवोर्स नहीं दिया होता उसको। तो भाई it means that we finally have a number. It takes 25 years to create $1 trillion in value. What do you guys think? Go ahead, Aryan. Yes, शरद को but पता है। I guess वो completely resignation Insecure हो terms जाते पे नहीं ज्यादा देख रहा लोगों के मैं। बारे में बात करना। I think he's just shifting his roles and responsibilities from Amazon to Blue Origin, जो मुझे जिस तरीके से मैं उसकी स्पेस कंपनी जो है भाई, उसको मुझे लगता है, हाँ उसको लगता है भाई इलॉन मस्क की इतनी इज्जत है, तो भाई मेरी स्पेस कंपनी इज्जत क्यों नहीं है? मैं तो अमीर भी हूँ। ठीक है। और स्पेस कंपनी तो मेरे पास भी है भाई, और मैं तो मीडिया भी खरीद रखा है, वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक। तो उस हिसाब और से इनफैक्ट जो ब्लू ओरिजिन की फाउंडेशन थी वो तो उसने अर्ली 2000 या इनफैक्ट 2000 में ही ले कर दी थी। ऑल्दो अभी तक ऑल्दो स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स भेज चुका है, ह्यूमंस भेज चुका है स्पेस में। अच्छा, ब्लू ओरिजिन, आई थिंक दैट इज हिज next big step that he will be focusing on. क्या पता And in fact भाई। there's another addition to it. If you guys have followed, जैसे AWS है, which is probably we can call Cloud it the computing backbone of the service, entire internet currently that we're using. He is also starting a division within AWS, which is for aerospace and satellite web services. So that is another way to capture the next big thing that is outside of the planet Earth. I think वो focus shift कर रहा है, completely resign नहीं कर रहा. That is how I look at it. वही है यार, दैट इज दी सबसे बिगेस्ट डाउन साइड ऑफ वन सेंटेंस हेडलाइंस जो कि आज का ट्रेंड बन गया है। तो हम पढ़ते हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा पढ़ेगा यार जेफ बेजोस स्टेपिंग डाउन एज सीईओ, तो यार वो उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाएगी, इवन दो इट इज नॉट सो। वो जस्ट अपने ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन दो इज स्टिल द बिगेस्ट शेयर होल्डर, 17% अमेजोन ओन करता है बंदा अकेले। क्या बात है, 100 बिलियन प्लस से उसकी नेट वर्थ है,
बट तभी दिमाग में ऐसा रहता है ही जस्ट गिविंग अप हिज ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? उसके अलावा क्या है? इतने बिजनेस वेंचर्स हैं, अमेजोन एक अकेला कंपनी थोड़ी है उसकी, सो ही जस्ट फोकसिंग हिज अबे टाइम उसकी एंड एनर्जी ऑन अदर थिंग्स। उसकी गर्लफ्रेंड भी तो बनी है नई नई जिस वजह से डिवोर्स हुआ था, तो शी सेइंग यार you're not giving me attention यार। तो कह रहा उसको भी तो भाई फोकस चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी डिसाइड कर लिया उसने। सीतापुर का टिकट दे दिया। I bet she's more difficult than Amazon to handle. अरे यार Sharad ये is सही, talking with his हाँ experience. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है शायद। बट एनीवे हम ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया में भी, अब इंडिया में कितने ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं? इंडिया में एक तो फ्लिपकार्ट, वो तो चल वॉलमार्ट ओनली है, अमेजोन। इंडियन ई कॉमर्स है मेरे हिसाब से दो हैं, एक तो सबको पता ही है, दूसरा कौन है ये बताओ? एक तो मतलब जियो, Meesho, एक I know about अरे Meesho. बड़ा बड़ा प्लेयर है ये, छोटे मोटे बड़ा छोट भैया नहीं तो की बात नहीं। Snapdeal हुआ करता था, but नहीं और एक है, और मैं तेरे को लेट मी गिव यू अ हिंट, इट्स अ सरकारी कंपनी, इट्स अ सरकारी सरकारी कंपनी। हाँ तुम लोग नाम भी नहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता है। दो है, एक है जेम, जनरल मार्केट प्लेस, ई का पता नहीं मतलब क्या है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को जो तो भी, उस हिसाब से तो इंडिया मार्ट भी है ना बड़ा, तो वो उसको भी दो मिलेगा। नहीं वो B2B है, B2B है वहाँ, चलिए B2B B2C सही है, है, हाँ। सही नहीं इंडियन प्रोक्योरमेंट भी B2B है। ये जो जेम है जनरल इंजीनियर मेल। अरे यार ये शरद अपने जो अभी आयम के ट्रॉमा में, इसका जो आयम इंटरव्यू हुआ है आज, अभी ट्रॉमा में एक्चुअली। अबे यार, इसको कर देते सर ले लो सर, मेरी कुछ आता नहीं। तो नहीं, तो जनरल इंजीनियर वो जीई है मार्केट प्लेस जो है, और दूसरा जो है वो है ई नाम, जो शरद ने लास्ट टाइम में बोला था शायद से, जो एग्रीकल्चर मंडी से कनेक्ट कर रहे हैं सारी। तो ये सब B2B मार्केट प्लेस है, बट एज अ गवर्नमेंट चाहे तो उनका भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब ई कॉमर्स जो है एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री बन गई है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ प्लान इन प्लेस, मतलब एज अ कंपनी इन प्लेस, और फंक्शनिंग कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी चलाना तो मजाक की बात नहीं होती, पेमेंट देखना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स देखना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हैंडल करना पड़ता है, जो सबसे क्रूशियल है। तो गवर्नमेंट के पास NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो उस हिसाब से चल है, अच्छा है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। सरकारी ई कॉमर्स भी हमारे पास है, और अपना एक इंडियन मुकेश भाई का, उसका भी ई कॉमर्स है। तो अच्छा है, हम फॉरेन जायंट्स को कम्पीट कर रहे यार ई कॉमर्स याद आया यार, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ किशोर बियानी की, हु इज द थे। फाउंडर एंड करंट अरे CEO हाँ ऑफ हाँ हाँ फ्यूचर वेंचर्स। तो यार इसमें मैंने फ्यूचर डिबेट देखी, ऑनलाइन रिटेल, ऑफलाइन रिटेल, और हमने आई थिंक नबील इस पे लास्ट टाइम भी बात की थी कि FDI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में, तो इट इज करंटली एट 51%, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% अलाउ कर दिया FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल। बेसिकली जो सिंगल ब्रांड ही बेचते हैं फॉरेन कंपनीज, वो अपने स्टोर्स खोल सकती हैं बिना किसी इंडियन पार्टनर के। तो यार इसमें मैं पढ़ रहा था, तो यार बहुत सारे बिजनेसमैन का, बिजनेस पीपल का ये परसेप्शन है, जो कि हमारा था कि यार फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजोन आ गई, अब तो बस खत्म है, फ्यूचर यही है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारे स्मॉल रिटेलर जो जिनको बोलते हैं किराना वाले, किराना स्टोर जिनको किराना बोलते हैं, स्टोर सब खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बट स्टिल उन ये बोल रहे हैं कि यार टेक्नोलॉजी इज ग्रेट, टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, बट द बिजनेस मॉडल बिहाइंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो काफी लोग ये काफी ट्रेंड में आ गया है, बस लाइन आ गई है कि द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन रिटेल इज ऑफलाइन रिटेल। तो इन बिजनेस पीपल का और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, स्पेशली किशोर बियानी टाइप लोगों का, कि ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल स्टोर्स विल नेवर गो आउट ऑफ पिक्चर, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ जाए, शरद बिकॉज लगता है, अल्टीमेटली एट हाँ द कंटिन्यू एट द करो। एंड ऑफ द डे, एक सेकंड, ब्रांड वो अपने खुद के क्रिएट करते हैं, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने किया है, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग एट द एंड ऑफ द डे ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग द ब्रांड्स बाय देमसेल्व्स, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इट, दे आर डिक्रीजिंग द टाइम एंड स्पेस एंड एनर्जी, वो सब चीजें डिलीवरी फास्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें, बट इट इज वेरी अनलाइकली दैट दे विल बी एबल टू टोटली रिप्लेस ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स। एंड जस्ट टू गिव वन लास्ट पॉइंट, US में e-commerce has been much longer than in India, and still today of total sales in the United States is on e-commerce platform, is online. क्या So क्या क्या that क्या is something very interesting. लास्ट पॉइंट क्या बोला? 7% of total sales in the United States हम्म। is online. तो मतलब So एक why not India में भी वही especially in होगा? retail, especially in retail shopping, how I look at it is कि And online just for our viewers, one of our members here, Badam Mittal, is actually in the retail space himself. बदाम में Our, तो मुझे नाम कूल लग रहा था, अब नहीं लग रहा, बट चलो ठीक है। नहीं, but I look at it as जो ऑनलाइन होती है, जो ई-कॉमर्स पे जो शॉपिंग होती है, that is more utility based. When I require something, I go online and I purchase something. But there's this another emotional and the fun and the leisure part of shopping,
which cannot be achieved Yeah. online, and which is Basically the majority of it. experience. Yes, Yeah, the experience experience part of of it, which is majority of the shopping experience, which cannot be achieved online. So one aspect of it is that as well. बीवी Yeah. खुशी नहीं होगी अगर लंदन में बैठे हैं, बीवी खुशी नहीं होगी जब तक हम स्टोर में जाके ना खरीदे हैं ज्वेलरी, उसको नहीं अच्छा लगेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। शरद तेरी कितनी बीवियां रही हैं, कितनी बीवियां रही हैं, जब जिसने कॉन्फिडेंस से बता रहा है, कह रहा अभी तक तो 2 ही रही हैं। नहीं बट जो शरद तेरी बीवी ने खींच उसके इंटरनेट का, अरे बट गया शरद भाई। सुन, तो मैं बता रहा था कि जो ई कॉम से किशोर बियानी की बात कर रहा था, आई थिंक मुझे लगता है इसको पता है, बट किशोर बियानी ने अपना फ्यूचर जो रिटेल पूरा कंपनी है वो उसने मुकेश भाई को भेज दिया, ठीक है, तो उसने मुकेश भाई को भेज दिया और Amazon लड़ रही है उस पे, वो Amazon रिफ्यूज भी कर रही है ना उस पे कि Amazon रिफ्यूज नहीं, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया वो शायद। नहीं, Amazon कह रही है कि भाई हमारा फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन बनता है क्योंकि हमारी कोई डील हुई थी शॉपर स्टॉप, तो उस पे पूरी बैटल चल रही है, वो बहुत एक्चुअली बहुत क्रिटिकल बैटल, आई डोंट थिंक इफ यू गाइस अंडरस्टैंड बिकॉज़ रोल ऑफ ई-कॉमर्स इन अ कंट्री इज वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज़ it is one of the strategic or critical industries, and every sovereign country, every country that aspires to be a global power or is a global power needs to have their own version of e-commerce companies, be it e-commerce, be it 5G or be it any of the big critical technologies that are going to dominate the future, be it 5G, e-commerce, China के भाई यूएस से पंगे क्यों ले पा रहा है चाइना, क्योंकि हुआवी और अलीबाबा ये सारे उनके कंट्रोल में, उनके अपने हैं, सोशल मीडिया भी, इंडिया में तो सोशल मीडिया नहीं है बट ई-कॉमर्स अपना आ गया है, तो किशोर बियानी जो है अब उसने तो अपना बेच दिया सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन मिल के, उसने इतना लोन ले लिया, उसकी बैंड बच गई है, तो अब देखने की बात है कि इंडियन जायंट्स एडेड बाय द सरकार आर गोइंग टू फाइट जेफ बेजोस एंड ये तेरा क्या बोलते हैं वॉलमार्ट। देखते हैं कि वॉलमार्ट काफी दिन से ट्राई कर रहा था एफडीआई इन मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड में तो 100% अलाउड, 49% था 51 कर दिया है, तो वो कह रहे थे कि हम नहीं अलाउ कर सकते, छोटे जो किराना स्टोर्स है उनकी बैंड बच जाएगी, तो जियो जो है उसका बिजनेस मॉडल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं, बट फ्रॉम व्हाट आई गैदर एंड व्हाट आई हैव रेड वन ऑफ आर्यन्स आर्टिकल्स आल्सो ऑन हिज वेबसाइट बिजनीति, तो उसमें उसने कहा था कि किराना स्टोर से कनेक्ट कर रहा है, ये लोग कहते हैं वेयर हाउस मॉडल रखो और दूसरा है किराना स्टोर से कनेक्ट करो, कि जो डिलीवरी स्टोर्स होते हैं लोकल वहां से करो, तो किराना स्टोर्स को आप एज अ कॉम्पिटिटर नहीं ट्रीट कर रहे हो, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट कर रहे हो, कॉम्पिटिटर नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, तो किराना स्टोर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल है, क्योंकि ई कॉमर्स in across the world has never made a profit. Amazon का सक्सेस का कारण ही ये था that they stumbled into AWS, which is their cash cow. It's the only thing that is making profit for them, and it allowed them to survive till 2010-11, where they actually started making a lot of money after spending 15 years, after eliminating, obliterating their competitors. They finally started making money, aided by AWS का profit. So that is one thing that we need to keep in mind. E-commerce does not make a profit anywhere in the world. It has started to, especially with Amazon, because of its monopoly. So ये बात है. Yeah. And Alibaba, many people even don't know this. Alibaba is a monopolist. लोग अलीबाबा को देख के भाई वो अगर फ्लिपकार्ट एक मोनोपोली होती, फ्लिपकार्ट वाज ओनली ई-कॉमर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको इतनी इन्वेस्टिंग मिलती, उसकी वैल्यूएशन इतनी ऊपर होती, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. So Alibaba is a very bad comparison, I think, for e-commerce. So now, since we're talking about monopolies, let's shift to a bigger monopolistic system, that is Wall Street. यानी जो पूरा ट्रेडिंग चलता है Wall Street पे, उसके बारे में बात करते हैं. एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज हुई है, आई थिंक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है मेरे हिसाब से, GameStop. If you just tell you about the incident, GameStop एक कंपनी थी जो वीडियो गेम बनाती है, वीडियो गेम सेल करती है, तो इट इज अ फेलिंग बिजनेस, तो उसका स्टॉक का प्राइस बहुत कम था, तो काफी लोगों ने उसको शॉर्ट किया होता है. शॉर्ट करने का मतलब होता है टू बेट अगेंस्ट, मैं कह रहा हूँ भाई इस कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा, तो काफी लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रखे, भाई गिरेगा, जितना गिरेगा उनका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, ठीक है, हेज फंड्स में. तो उन्होंने क्या किया, अब रेडिट पे लोगों ने कम्युनिटी, उसमें एक थ्रेड थी, उन्होंने कहा कि भाई हम ये लोग शॉर्ट किए, हम इसको स्टॉक प्राइस बढ़ाएंगे, सबने खरीदना चालू किया, जितना खरीदोगे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ गया भाई, $5-7 था, उसका प्राइस शूट अप करके 300-400 पहुंच गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो और उस $1 बिलियन उसकी बैंड बच गई भाई, हेज फंड का $बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया, रेगुलेटर्स को जंप करना पड़ा भाई कि नहीं इसको मत स्टॉक करो, हमारा बर्बाद हो जाएगा. और इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज, मतलब जिस बंदे ने बेट अगेंस्ट किया है यानी शॉर्ट किया हुआ है, वो बंदा क्या करता है, प्राइस बढ़ने लगता है तो उसको और खरीदना पड़ता है, जिसके कारण प्राइस और बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन. मैं बताता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए.
हाँ मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए डिटेल में कि बेसिकली शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। मे बी नबील इन द मीन टाइम यू कैन। चला ही क्या शरद फिर से? अरे अब शरद यही बताना होता है, कहीं जाना नहीं होता। चला जाता है बार बार कोई नया टॉपिक ढूंढने। तो तुझे पता था आर्यन इसके बारे में, शॉर्ट सेलिंग गेम स्टॉप के बारे में? हाँ पता था, आप क्या पता पता था? था। और एक नाम इसमें सुना एक और वो होता है, एक और पॉइंट होता है कि बहुत बार जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे ज़्यादा आपने अगर शॉर्ट कर दिए हैं तो उस सिचुएशन में भी ये सिचुएशन क्रिएट हो करंट प्राइस जाती है। पे, और तुम इतना पैसा कमा लोगे, और अरे बाद में शरद तू जब अटक उसकी गया प्राइस था, गिरेगी। तू अटक गया था तेरा। ओके मैंने ओके, कुछ नहीं लेट सुना, मी मैंने रिपीट क्या बोला था। लेट मी रिपीट अब बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है कि तुम्हें लगता है कि किसी एसेट की प्राइस अगर गिरने वाली है, तो तुम अभी करंटली अपने ब्रोकर से या किसी से भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वो स्टॉक्स बोरो कर लोगे और उसको मार्केट प्राइस पे बेच दोगे। तो अभी समझ लो उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तुमने एक स्टॉक बोरो किया और तुम्हें 100 रुपये मिल गए, और 2 महीने बाद अगर वो लेट से 80 रुपीज़ का हो गया, तो तुमने 80 रुपीज़ में वो बाय बैक कर लिया और अपने जो तीसरा स्टॉक ब्रोकर से वो स्टॉक खरीद रखा था उसको वापस कर दिया। तो तुम्हारे यहाँ पे 20 रुपये का मुनाफा हो गया। दैट इज बेसिकली शॉर्ट सेलिंग। और ये पूरा का पूरा किस्सा हुआ था एट एन वेरी एक्सट्रीम लेवल, एक्सटेंडेड लेवल, गेम स्टॉप के साथ, जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे हेज फंड्स ने, बड़े बड़े हेज फंड्स ने ये वैल्यूएशन करके ये बोल रखा था कि यार इसकी प्राइस गिरेगी, तो वो शॉर्ट सेलिंग करे जा रहे थे इन द मार्केट। उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स बोरो कर लिए थे, और ये बट प्रॉब्लम क्या हुई, बिकॉज इनएफिशिएंट हाइप मार्केट हाइपोथेसिस जो कि एक्चुअल में है रियल वर्ल्ड में, बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई कि यार इन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखा है, और उन्होंने अपने में ही कल्यूजन बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, रेडिट पे बोल दिया कि यार ये तो शॉर्ट सेल कर रहे हैं, इसकी ये तो इसका नेगेटिव व्यू ले रहे हैं, तो यार इसको खरीदो, इसकी प्राइस बढ़ाओ, गिरने नहीं चाहिए। तो उन्होंने इतना खरीद लिया कि फिर जब तुम खरीदते हो और जब प्राइस बढ़ती है, शॉर्ट सेलिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब तुम बोलते हो ना कि यार इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो चलो मैं खरीद लेता हूँ, प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा रिस्क शॉर्ट सेलिंग होता है। और उसके चक्कर में मतलब इनकी गलत लग गई इनकी हेज फंड्स वालों। रिस्क इसलिं होता है बिकॉज उन्हें अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है इवेंचुअली, वो छोड़ राइट, नहीं सकते उन पोजीशंस को, तो क्या उन्हें भाई क्योंकि खरीदना तुम्हारा टेक्निकल पूरा पड़ेगा काम ही बातें तो हो तुम रही बोरोइंग चाहे पे कर रहे किसी भी प्राइस पर हो। हो। ये पता है मुझे, बस ऐसे ही लगता है कि ये चल इंसिडेंट तो बता दिया, बट मुझे लगता है जो उसकी बेस्ट बात क्या लगी कि भाई कि इज द 21st सेंचुरी वे टू प्रोटेस्ट। भाई यू बीट देम एट देयर ओन गेम, गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ये सड़क पे प्रोटेस्ट करने से, डायरेक्ट रेफरेंस टू फार्मर प्रोटेस्ट, उससे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता, लोग इग्नोर करते रहेंगे, वायलेंट हो जाता है प्रोटेस्ट। मेन है भाई जो कर रहा है ना, मतलब या तो तू एक बेटर ऑल्टरनेटिव ला, या उनके गेम में उनको हरा के दिखा दे। ये कंप्लेन करने से, होने से कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई बिल्डिंग के बाहर सही में कि यार, भाई हम खड़े रहेंगे सही प्लेकार्ड में लेके। पहली बार अरे जीत गया लेकिन रिटेल इसमें इन्वेस्टर, तो उनकी जो लगी पड़ी है, रो रहे हैं बैठ के, रॉबिन कोर्ट में जो जा रहे हैं। रॉबिन हुड था, क्या कहते हैं, जो रॉबिनहुड ऐप नाम प्लेटफॉर्म है था। जिसपे ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, हाँ, तो उसने गेम स्टॉप का शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हैं उस पर, शायद उसने हाँ, अब उन्होंने ब्लॉक कर लिमिट्स दिया लगा दी है, हैं, काफी लिमिट लगा दी राइट? है, और फिर इतना, हाँ sorry, बोल। हाँ नहीं नहीं, मैं पूछ ही रहा था अच्छा, कि तो क्या था। इतना बैकलैश आया था उनके पास कि भाई तुम क्या कर रहे हो, यू आर कलूडिंग विद द वॉल स्ट्रीट या ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने अब कर दिया कि भाई चलो ठीक है, हम रिस्ट्रिक्शन, भाई उन पे भी प्रेशर है, भाई कहेंगे अच्छा बेटा तू मेरी बैंड मारेगा, तेरी बजाता हूँ मैं, तेरे को बैन कराता हूँ हम्म, ट्रम्प की तरह ट्विटर से। अरे यार ट्रम्प हाँ, भाई ऐसा इकलौता बंदा है भाई, बंदा भाई ट्विटर से बैन हो गया भाई। इतना यहाँ पे लोग लड़कियों से बैन हो जाते हैं जो व्हाट्सएप पे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था किसी टाइम में। बंदा बैन हो गया भाई, ट्विटर फेसबुक सबसे, किसी को पता ही नहीं कहाँ है भाई, फेक बना बना के कर रहा था कोई, भाई क्या ही करेगा उसको, नया अकाउंट बना रहा है, आई एम ट्वीटिंग फ्रॉम दिस अकाउंट, वो भी बैन कर दिया। इंटरनेशनल बेइज्जती, इंटरनेशनल माई बेइज्जती। स्पेस पे चले गया अब ट्रम्प, वहाँ पे वो करता है पोस्ट, लिंक्डइन पे पोस्ट करता लिंक्डइन पे ओपन फॉर ओपन फॉर वर्क। है। ये वो ओपन फॉर लगता है अपॉर्चुनिटीज इमीडिएटली अवेलेबल। बिजनीति पे लिखता होगा शायद से, हमारे ब्लॉग है बिजनीति डॉट, क्या है ना, अरे बिजनीति। इनसाइड सही जोक्स है तुम्हारे यार, यार नबील, और स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दे। अच्छा क्या दिखाऊं बताना। ऑन कर दे, मैं दिखा दूंगा, लाइक यू कैन जस्ट स्मूथली और अब तो अनस्मूथली ट्रांजिशन तो इनटू नेक्स्ट अलाउ टॉपिक। अलाउ कर दे शरद को नहीं नहीं, स्पीक इसका करने। छोड़, उसको ये कर नहीं पाएगा ठीक से, ये कर नहीं पाएगा ठीक से। क्या देखना है बताओ। कुछ भी, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा यार। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या वैसे? नेक्स्ट टॉपिक था बाकी अबाउट गुजरात हाँ अरे, रीनेमिंग तो नेक्स्ट टॉपिक है कि गुजरात रीनेम्स ड्रैगन फ्रूट। गुजरात ने ड्रैगन, अच्छा, ड्रैगन फ्रूट किसने खाया है यहाँ पे? मैं तो देखा भी नहीं क्या है होता क्या ड्रैगन फ्रूट यार, ये बता है। अरे दे। मैंने देखा ही है। खाया आजा कहाँ मेरी पे? ककड़ी तुझे पता नहीं है,
क्या ये? अच्छा भी नहीं लगता है। अबे ड्रैगन फ्रूट है, कमलस्तान नॉट फार अवे, ये ड्रैगन फ्रूट, इन्होंने लोटस जैसा दिखता है तो उसने कमल कमल कमालम नेम कर दिया है, कमालम। और तुम बताऊं, लोगों को लगेगा कि क्या बकवास है, क्या ही फर्क पड़ता है, उसने जिस वजह से भी किया हो, हाँ उसको लगा कि चल छोड़, उसको लगा योगी जी सिटी के नाम चेंज कर रहे हैं तो मैं उससे बड़ी न्यूज बनाऊंगा, ठीक है, मैं वो चेंज कर दिया। और पता है फ्रूट का नाम चेंज होना जो है वो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, मतलब काफी चेंज होता रहता है, ठीक है, फ्रूट के नाम काफी चेंज होते हैं। जैसे जो अच्छा। कीवी हम खाते हैं ना, कीवी फ्रूट, वो भी पहले उसको भी पता नहीं क्या बोलते थे, वो न्यूजीलैंड में बनता है, ठीक है, लेकिन उसका नाम इतना अजीब सा था कि लोगों ने लगा कि यार खरीद नहीं रहे, नहीं खरीद रहे, बट कीवी नाम हो गया। तो उसके बाद से इतना उसकी सेल्स बढ़ गई, इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स दैट मेड श्योर दैट ऑल ऑफ अस ईट कीवी, कीवी के बारे में। और एक और था जो रामफल बोलते हैं, सुना है तूने, रामफल या सीताफल खाया है तूने कभी? सीताफल अलग पूजा। होता है, रामफल नहीं पता मुझे। अरे भाई तेरे को पता है सीताफल भी कुछ होता है, ठीक है, उसको भी पहले कुछ और बोलते थे। सीताफल इज पंपकिन, पंपकिन को सीताफल कहते हैं। नहीं नहीं, चेरी मोला एक होता है, सेंट्रल अमेरिकन फ्रूट है, उसको शुगर एप्पल भी बोलते हैं, उसको सीताफल नाम कर दिया इंडिया में, ठीक है। और उसी की फैमिली का एक और फ्रूट है जिसका नाम है रामफल, और एक और फ्रूट है जो बड़ा होता है उसका नाम है हनुमान फल। तो हनुमान फल, लक्ष्मण फल, सीताफल, रामफल, सही में ये एग्जिस्ट करते रावण फल। हैं। अच्छा, वेरी ये फन। भाई ये मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इससे पता चलता है कि मतलब मार्केटिंग की, नाम चेंज की बहुत वैल्यू होती है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट ये सबको देखें तो इनका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है मार्केटिंग में। ऑब्वियसली भाई, एमबीए क्यों कर रहे हैं लोग इंडिया में? जिसको देखो एमबीए करना है, हम्म, ओनली बिकॉज जस्ट टू मार्केटिंग स्किल्स। हम्म, भाई मार्केट कर करके लोग क्या से क्या बनाते थे कंपनी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्केटिंग कर करके। और मार्केटिंग से याद आया कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो इंडियन इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी। आर्यन, ऑल्ट बालाजी क्यों फेमस है? आर्यन जैसे भाई इंडिया में पॉन मैंने बैन कभी हुआ, देखा नहीं है, इंडिया में पॉन बैन हुआ, नहीं आर्यन देखा। ऑल्ट बालाजी में चला गया। उसपे एक आदमी का फेवरेट शो है गंदी बात। भाई उसके 6 सीजन है भाई, वो तुझे 6 पता है सीजन। वो कितना उसकी देसी को पॉन वो हब। 6 सीजन अगर आ रहे हैं तो वो कितना रेवेन्यू कुछ तो जनरेट अच्छा ही कर रहा होगा। है ऑल्ट और बालाजी क्या। का। और क्या भाई, उनको मार्केटिंग नहीं, टूल है उनके अच्छा लिए भाई, नहीं होगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मार्केटिंग टूल है वो कि भाई बट ऑल्ट बालाजी में आना भाई, और सात क्या भाई, सात और छः 7 लोगों सात का सीरियल थे 8 पहले। सीजन आए थे सेक्स एंड द सिटी के। यार उसमें मुझे लगा नहीं कुछ उतना था, उसके नाम में जो चीज थी उसको मैंने काफी मतलब तूने देखा है। नहीं, मैं बड़ा बड़ा के देखना, इंपॉर्टेंट सीन्स, सॉरी पॉइगनेंट तो सीन्स। और बुरी बात है। अबे यूएस साले नहीं जाना मुझे बोल चाहिए रहा है तू, तुझे। इसने इसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा इसीलिए करा भाई, जुगाड़ हो गया। देखा ही नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स आज तक। मैंने भी नहीं देखा, इंपॉर्टेंट सीन सारे देखे मैंने। देख ऑल्ट बालाजी posted a 6 times jump in revenue under digital to 42 crores, almost 42 crores in FY19 from 6.8 in FY18। भाई तो साहब, समझ रहे हो? और कब आया स्क्रीन था शेयर करेगा ये, ना, कब अभी आया तो था, दिखा दे। नहीं रुक जा, कब आया था ये सब गंदी बात वगैरह? आई थिंक उसी कभी टाइम पे ऑल्ट बालाजी की इमेज एज अ न्यू एज इंडियन। आयरॉनिकली है यार कि तू आर्यन ऑल्ट स्क्रीन शेयर बालाजी कर देखा सकता सबने, है? बट किसी ने टीवी या नहीं, ऑल्ट बालाजी के उस पर नहीं देखा। सबने कहीं और देखा है। क्या शरद, और तू? मैंने देखा ही ऑल्ट नहीं। बालाजी की सीरीज और कट्स और डिफरेंट डिफरेंट सीन सबने देखे हैं, बट किसी ने भी टीवी पे नहीं देखा, या और फिर कहाँ किसी ने भी देखेगा? ऑल्ट बालाजी के एक्चुअल ऐप पे नहीं देखा। और कहाँ देखेगा भाई तू? और कहाँ देखेगा? ओके ठीक है। समझ गया भाई। ओ एक्टिंग कर भाई, रहे हैं, अबे दोनों नहीं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं। मैं समझ गया था, मैं लेकिन मैंने भाई, मैं तो कभी नहीं देखा ना कहीं पे भी, मैं तो कुछ नहीं देखता, मैं तो अपने भाई मुझे के पता है हाथ कहाँ में देख सकते हैं, बट मैंने देखा नहीं है। आनंद भाई। कमेंट करना गाइस, कितना झूठ बोल रहे हैं दोनों। हाँ अच्छा, और बताओ कि बेस्ट एपिसोड कौन सा है ऑल्ट बालाजी, गंदी बात का बेस्ट एपिसोड बता, वो मैं देख लूंगा ऑल्ट बालाजी का। यार सही में नहीं पता यार, गंदी मजाक भी नहीं बात, कर रहा। उसका ऐड देखा है मैंने यूट्यूब पे, इंटरनेशनल कोठारी। ये क्या- एक गंदी बात डाला तो जब भी नहीं जाएगा। ये ऑल्ट बालाजी पे जाने, गंदी बात सीजन 7। अबे ओए शायद ध्यान मत लगाया, नॉट फिट फॉर। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ कि ऑल्ट बालाजी में देख क्या आता है, और किस टाइप पता के है एपिसोड्स प्रोड्यूस ऑल्ट होते हैं। ऑल्ट बालाजी में सिर्फ ये देखिए रहा, ये क्या है साइड में देखना, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एकदम एंड में, ये कौन सी फोटो है? अबे लास्ट ये वाली, वाला। क्या 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 दिखा, कौन इसमें, ये लड़की क्या कर रही है? Who's your daddy? Who's your daddy टू सीजन। टू सबके सीजन ये क्या 2 है? पे। रागिनी एमएस ये रिटर्न्स, सही है भाई।
ऑल्ड बालाजी रैंक्स अमंग टॉप 3 रेवेन्यू अर्निंग वीडियो स्ट्रीमिंग भाई। भाई अबे लेकिन वही है यार, सही बात है, अब जो है वो है। आर्यन जितना भी मना करे बट तो बट ये है कि एकता कपूर knows what to do when और उसने कितना उस टाइम पे अपने कॉन्ट्रास्ट है अर्ली यार, अर्ली 2 कॉन्ट्रास्ट डेकेड्स में कितना। उसने पूरा वो वाला मार्केट कैप्चर कर लिया है जो सास बहू सीरियल और वो डेली सास सोप बहू वाला और जो था साजिश, इंडिया का। और उसके बाद अब ये वाला भाई सास बहू और साजिश चल रही है यहाँ पे। अरे तुम तूने वो की बात कर रहे हो, अच्छा और ऐसे कौन कौन से शोज हैं ऑल्ड बालाजी टाइप के, ना मुझे जनरल नॉलेज के लिए जानना है। क्या है ऑल्ड बालाजी का गंदी बात हो गया, गंदी बात यार दिमाग में आता नहीं है, पता नहीं यूट्यूब पे वही एड्स आ रहे थे मेरे, पता नहीं क्यों। हाँ एड्स पता नहीं क्यों आते हैं ये बहुत बेकार की है। और यूट्यूब मैं गया देख था लेता अपने बहन के साथ, अपने कजन बहन के साथ, ऑल्ड अपने बालाजी कजन पे भाई के साथ और अपने ऑल्ड बाला दूसरे कजन बहन के साथ वो देखने हेट स्टोरी 2। सोच के यार लेट्स हैव अ कजन्स डे आउट यार, मतलब लाइक कोई एंटरटेनिंग फिल्म देखते हैं यार, हेट स्टोरी 2। चल And छोड़ after दे। that we all started hating each other. क्या डेटिंग इज इधर? डेटिंग बोला था ओ भाई तुझे ये लग रहा है मस्ती जो आई थी ना, मस्ती, उस मूवी को मैं अपने नाना नानी के साथ देखने गया हूँ, मस्ती को। उसने कहा था लेट्स हैव एन अफेयर। नाना जी के भाई एकदम मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अबे भाई लेकिन सही बता रहा हूँ, मस्ती देखने गया था, उसका मस्ती का पार्ट 2 आया, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसका गाना भी याद है मुझे। ग्रैंड मस्ती क्या उसका, there's a rocket in my pocket so baby come and launch it। इसका मतलब क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, डबल मीनिंग है क्या ये? Obviously डबल मीनिंग है। ठीक है। नबिल की क्यूट हम स्माइल। लोग क्या कैन वी कम बैक टू हाँ हाँ अरे हाँ हाँ, मार्केटिंग की वैल्यू पे बात कर रहे थे, भावनाओं में बह गए हम लोग, मार्केटिंग की ये वैल्यू। सब ये मार्केटिंग है भाई, दिस इज मार्केटिंग। मतलब रॉकेट इन माय पॉकेट, वो वेटिंग फॉर क्या नहीं जो भी है नहीं, there's a भाई, यही तो rocket होती in है my मार्केटिंग। pocket so baby come and launch it so we can get out Yeah. now in my room and lock it। प्यार का सिग्नल दे दे बेबी। जेफ बेजोस आ गया जेफ बेजोस की एंट्री पे गाना बजा दिया, ग्रैंड मस्ती ग्रैंड। ये अबे अबे ऑल्ड बालाजी से याद आया आर्यन कि अभी तेरे उस पे गए थे ना मैरिज एनिवर्सरी, सॉरी वो काफी उन्होंने देखा है वहाँ पे ऑल्ड बालाजी, सारे सीजन दिखा दिए। अरे नहीं सर, बट मार्केटिंग की वैल्यू पे बात करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं हाँ तो मार्केटिंग तेरे हिसाब से आज तक का बेस्ट मार्केटिंग क्या रहा है, मतलब जो तेरे को याद है, मार्केटिंग का एट द एंड तो मतलब होता है ज्यादा लोगों को पता चल जाए, ठीक है, तो आज तक का ऐसा चीज बता जो मार्केटिंग तेरा बेस्ट एड एवर क्या है तेरे हिसाब से? एड्स फेविकॉल के एड्स मुझे याद रहते हैं। अच्छा फेविकॉल, हाँ लोग ध्यान से देखो स्प्राइट वो बहुत अच्छे इनोवेटिव होते हैं, स्प्राइट स्प्राइट के 7 अप इन सब के आज कुछ एप्पल तूफान यार, एप्पल करते हैं। अरे एप्पल चल एप्पल कंप्यूटर्स। अबे यार एप्पल एडवर्टाइज इतना उस तरीके से करता ही नहीं है। इंडिया में बात एडवर्टाइज कर, छोड़ो, मार्केट अबे यार, मार्केट। इंडिया की बात कर रहे हैं भाई। इंडिया में कितने चूतिया आईफोन लेके घूम रहे हैं यार, तू भी तो मतलब लेके घूम इस रहा पॉडकास्ट के अलावा, है। अबे आर्यन के पास इसके आईफोन अलावा है, आर्यन कितने के लोग पास लेके घूम रहे हैं यार, क्यों ले रहे हैं? यूएस से मंगाते हैं लोग आईफोन भाई, क्यों? 90% कैपेबिलिटी यूज नहीं करते आईफोन की, क्यों करते हैं, बट क्यों लेते हैं लोग? भाई मार्केट आर्यन नहीं, आर्यन पीपल लोग एडमिट ही करेंगे इसको, लोग एडमिट ही नहीं करेंगे इसको यार। मैं भी था, आर्यन आर्यन क्योंकि के मैं पापा भी से था, पूछा, मतलब आई वाज एप्पल फैन बॉय। आर्यन के पापा ने पूछा, हाँ मैं कहता मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने लेना आईफोन 6 प्लस। बस ये रहता है भाई, ये आईफोन सच्चाई 6 है, ये सच्चाई है ये। मैं एप्पल शर, फैन बॉय था भाई जब मैं 11th और 12th में था। फिर सर ने आईफोन प्राइस 5 देखा। आया था, मैंने अपने पापा को, तभी मैंने तो बोल के नहीं मैंने, हाँ प्राइस बहुत ज्यादा था, मैंने अपने बोल के पापा को दिलवाया था आईफोन 5। मेरे को अभी तक चोरी याद है जब करवाया आया था, था एकदम पतला था, पीछे पूरा ग्लास की पूरी बैग थी, एकदम बड़ी बढ़िया लग रहा था। आई वाज लाइक, और मैं लड़ता था अपने दोस्तों के साथ, मेरे एक दोस्त ऑलमोस्ट हमारी दोस्ती टूट गई थी हमारी इस बार, क्योंकि वो सैमसंग का फैन बॉय था, मैं एप्पल का फैन बॉय था। क्या और ये उस टाइम पे जो पूरी लड़ाई हुई बच्चे थी होते सैमसंग हैं। एप्पल की, याद होगा लॉ सूट हुआ था, $1 बिलियन हाँ सैमसंग ने एप्पल को दिए और थे, फिर उसमें एक बहुत सारे रूमर भी र्यूमर्स चल चल रहे गई थे थी उस कि टाइम पे, जो सैमसंग हार गया था उन्होंने सिक्कों में भिजवाया था। कॉइन्स सिक्कों में में दिया दिए था, और ये सब वो बकचोदियां अबे हैं। फेक, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑब्वियसली फेक था यार मैं obvious। इमोशनली अटैच था भाई, मार्केटिंग मतलब इमोशनल आर्यन तो कनेक्शन भाई था अपने 2000 कस्टमर के के रुपए में साथ, चिप और लेके मैं घूम रहा इमोशनली अटैच था। है। क्यों शरण और ने उस मैं चक्कर में इमोशनली मुझे अटैच नहीं था उस आता है। टाइम पे, और अभी भी लोग हैं इमोशनली अटैच, जो होता है ना भाई, पहले दिन आईफोन चाहिए भाई, नया आईफोन है, पहले दिन आईफोन चाहिए, 1 लाख रुपए देने को तैयार है वो नया आईफोन। क्या है वो? इमोशनल अटैचमेंट है यार वो।
तुम्हारा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कुछ नहीं बढ़ने वाली है, तुम्हारा स्टाइल कुछ नहीं बढ़ने वाला, तुम्हारा यार स्टैचर शरद, सोसाइटी में कुछ नहीं बढ़, नो वन गिव्स अ शरद, फक एक्सेप्ट जो बंदा यू। यूज करता है ना आईफोन, उसको तो बोलने दे यार। आर्य, आईफोन अच्छा है या बुरा है? तू तो भाई आईफोन 4 ऑब्वियसली अच्छा है, एंड पता नहीं क्या क्या ले रखा है आर्यन। अच्छा तो सब कुछ है, अच्छा तो बहुत कुछ है। ऑब्वियसली अच्छा है, इजी यूट्यूब टू अच्छा है, अच्छा, इसका मतलब ये कंज्यूम, थोड़ी है बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज अच्छी नहीं नहीं नहीं, है। हम यूज टू 1 लाख रुपए लायक है सारी वो। कुछ। पहली, तो 1 लाख नहीं, नहीं 1 लाख मैंने को तो तब मैंने नहीं लिया ही कहा, एक नहीं। लाख 1 लाख रुपए वाले लायक नहीं है। वो तो मैं ये कहूंगा ही, डेफिनेटली आई अग्री विद शरद ऑन दैट, बट एंड मी on the आल्सो। lower end of it, on the lower end of it, I think it is worth the price that it offers, that it is offered at. आर्यन बहुत बैलेंस दिखता है, मैं देखा हूँ। शरद तो एकदम जज्बाती हो जाता है भाई, दोस्ती तोड़वा दी क्यों भाई, तू सैमसंग पसंद करता है। 1 लाख नहीं रुपए जब अब कटवा लिया हो तो वो नहीं पड़ता डिप्लोमेटिक। नहीं तो आर्यन ने 2 बार तो कटवाया मैंने है। मैंने तो दूसरी नहीं बार कटवाया, आर्यन जब एमबीए के लिए अप्लाई कर मैंने रहा हर था, बार तो कटवाए आर्यन ने 1 लाख रुपए। कंसल्टेंट को हायर किया। क्यों? अब भाई चेक कर ले स्पेलिंग। भाई 500 रुपए देता भाई, मैं करता तेरे लिए, और गलत कर दी स्पेलिंग। ऑफ कोर्स हाँ फिर तो मुझे उससे बेटर है कि मैं पैसे दे के लेकिन नहीं ऐसा आर्यन, करवाऊँ। तूने ज्यादा पैसे दे दिए भाई, ये मत मान, ये तो मान लेना। सैड यार, इफ यू आर वाचिंग ये दिस वीडियो एंड यू पता ओन एन आईफोन, मान लो इस बात को, तुमने कटवाया अपना। यार, व्हाट्स इवन सैडर, आई टेल यू दैट somebody here is using Windows Vista। ये Windows 7 या विट्स क्या है यार शरद? विंडोज 7 है तो Windows 7 जो भी है यार, बट वो लोकल एक वाला है, लाख जो ऑथराइज नहीं है। ये पेन ड्राइव लेके आके भाई, पेन ड्राइव में भाई रिबूट मार। गेम्स डलवा लिया। आ रहे हैं इनमें से कौन सा है यार, इनमें से कौन सा आ रहा है? आई थिंक ये वाला है। क्यों काला है इसलिए? तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे ओवल आईफोन यूजर होने क्या का बता। एडवांटेजेस। अबे चल, ये दिखा रहे हैं। अबे क्या भाई, तुम भाई नहीं हाँ, गो एड नबील, ये सब सॉरी। देख के लगता है कि मतलब लोग, मतलब ये बंदे भाई, मतलब रिलीजन नहीं में है उनके पास, कुछ बिलीव करने में नहीं है, तो आईफोन क्या अपना भगवान बना लिया भाई। आईफोन को भगवान, जैसे लड़कियां मुझे अपना भगवान बना लेती हैं, ये गलत है। मतलब उनको चाहिए भाई, रिलीजन चाहिए इस दुनिया में, वरना भाई लोग आईफोन को भगवान बना रहे हैं, फिल्म स्टार्स को अपना भगवान बना रहे हैं। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में पॉलिटिशियंस जब मरते हैं, कोई मरा था, कोई करुणानिधि या पता नहीं कोई, करुणानिधि मरा था, तो भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं। जयललिता मरी, लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब पीपल नीड अ रिलीजन यार, मेरे को तो ये लगता है भाई। को भगवान उनसे छीन लोगे ना, तो नया भगवान आ जाता है। मेरा किसी और को बना दिया। मेरा भगवान एक है, उस भगवान पे गांधी जी की फोटो लगी है, वो है मेरा भगवान। तू बिलीव करता है शरद भगवान में? छोड़ यार, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ओह, तो दंगे करवाएगा क्या? क्या दंगे करवाएगा क्या? बट ठीक है, चलो अब लास्ट टॉप। अरे भाई, भगवान की बात कर, जब हम कर रहे हैं तो एक नए भगवान की बात करते हैं। गांधी जी की फोटो है, वो सबके भगवान है, उनसे भी नया गांधी जी की फोटो इज इन टाउन, दैट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का तो जो खरीद, हाँ, और यार मेरे को बस लगता है कि शरद ने बिटकॉइन खरीदा था एक टाइम पे, उस टाइम में सोचा था मैं खरीद लेता हूँ, बट मैंने खरीदा नहीं यार। काश खरीद लिया था भाई, सही में पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना हो चुका होता। 10 लाख वाला था 1 लाख। यार तुमने में से शरद तो बिटकॉइन खरीदा है, तुम लोग का वैसे बिटकॉइन पे क्या ओपिनियन है, और तुम लोग अब खरीदोगे कि नहीं, ये बताओ। नहीं बट सिर्फ बिटकॉइन को हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। सबसे बड़ी बात उसके यूटिलिटी वाली एस्पेक्ट को तो किसी ने समझने का आई डोंट नो ट्राई किया है या नहीं। मतलब इट्स नॉट अ स्टॉक कि मैंने आज खरीदा, इन्वेस्ट कर लिया, उससे अपना पैसा निकाल लिया। बिटकॉइन का एज अ कॉन्सेप्ट इट्स अ करेंसी दैट कैन बी यूज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक एनी अदर करेंसी दैट वी करंटली यूज। तो वो है उसका कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ा उसके साथ जो एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, the blockchain technology that we talk about is the security that it offers in terms of transactions, and that the system cannot be gamed in terms of people exploiting the power of money to extract additional goods and services that than they deserve. तो वो वाली चीज़ है जो बिटकॉइन की समझनी चाहिए हमें। थैंक यू और प्रोफेसर आर्यन, थैंक उससे यू रिलेटेड प्रोफेसर और आर्यन। भी बिटकॉइन माइनिंग और वो वाली चीज़ें जो है। प्रोफेसर आर्यन, ये बताइए कि बिटकॉइन जैसे एक क्रिप्टो करेंसी है, लार्जर है कि जो ब्लॉकचेन है वो टेक्नोलॉजी है, और उसके देयर आर वेरियस क्रिप्टो करेंसीज
that use Right. blockchain as a fundamental technology. मतलब all cryptocurrencies use blockchain, but Bitcoin is the most commonly known cryptocurrency. एक Ethereum भी है, और अभी चाइना ने कहा कि वो डिजिटल युआन निकालेगी, और मुझे याद है युआन। कि जियो ने भी बोला था कि हम भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे, ठीक है। और अब बेस्ट बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पता है कि भाई बिटकॉइन इज इनएविटेबल, उन्होंने बीच में बैन कर दिया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप बैन नहीं कर सकते, तो अब उन्होंने कहा है कि भाई देखो इट इज इनएविटेबल। अब 2021 में शायद से बजट पे मतलब एक बिल पेश होने जा रहा है जो ये कहता है कि इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। भाई अगर भाई मैं यार अब रुक जा, लेट मी कम इन मैं एक बार बता लेट मी देता हूँ कम भाई, ये जो बोल रहा है ना आर्यन, नहीं आई केम ऑलरेडी, ये जो आर्यन बोल रहा है ना कि ये चलने नहीं वाला, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है यार? मैंने सबसे तो बड़ा बोला ही इसका नहीं कि चलने नहीं वाला। नहीं मतलब यार द ब्लॉकचेन अपने टेक्नोलॉजी मन इज से अपना डेफिनेटली वेरी आर्गुमेंट एसेंशियल, इट विल रेवोल्यूशनाइज थिंग्स, इट इज ऑब्वियसली जो तू बोल रहा था ना कि इट इज वेरी सिक्योर, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि तुम यू कैन नॉट गेम द सिस्टम, कि क्योंकि उसमें बेसिकली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा है कि बेसिकली ना लेजर्स हो जाते हैं, और जो तू बोल रहा है ना कोल माइनिंग वाला, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है, क्योंकि जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो जो इनिशियल जो लोग थे तो उनका इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि यू माइन बिटकॉइंस, ठीक है। तो तुम्हें माइन कैसे करते हो कि तुम्हें अपनी कंप्यूटर पावर देनी पड़ती है और तुम सिस्टम से कनेक्ट करते हो, एंड देन दे सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूजिंग योर कंप्यूटिंग पावर, और उसके बेसिस पे बिटकॉइन माइन होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एसिमेट्री यहीं पे हो गई, क्योंकि जिसको पहले मिल गया उसने ज्यादा बिटकॉइन माइन कर लिए, जिसने उस टाइम पे 10 बिटकॉइन मिल गए उसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा है। 2 और 4 सेकेंडली 2.5 करोड़ और सेकेंडली जो इसका फाउंडर था, एक तुम लोगों को पता ही होगा, इसको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। क्या नाम है? हाँ, हाँ, वो नो वन मतलब नोज वो वो कहाँ है। ग्रुप ऑफ फाउंडर्स भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं हाँ, पता उसकी आइडेंटिटी। उसको यार कुछ सर, पता ही नहीं है, आई एम दैट एंड गाय। वो प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब उसके पास पता नहीं हजारों में लाखों में बिटकॉइंस हैं, तो उसकी तो पता नहीं हाँ। नेट वैल्यू क्या होगी। बट यार कमिंग टू द एसेंशियल पॉइंट कि रिजर्व बैंक ने इसको बैन क्यों किया था, और आज भी अगर तुम मेजर इन्वेस्टर से बात करो जो कि अभी इस आज के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हैं, रिटेल के हों चाहे ऑयल के हों, बिलियनर्स इन्वेस्टर्स जो हैं, वो मना करते हैं बिटकॉइन लेने से। क्यों मना करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि जो तू बोल रहा है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी, बट बिटकॉइन बाय इटसेल्फ इज नॉट बैक्ड बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हम यहाँ पे इंडिया में इंडियन रुपी यूज नॉट करते हैं, रेगुलेटेड। क्यों यूज करते हैं? सब मानते हैं इंडियन रुपी में, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। बिटकॉइन में ऐसा कुछ है ही नहीं, इट इज ग्लोबल, कोई किसी गवर्नमेंट से बैकिंग है ही नहीं, उसकी उसकी बैकिंग है ही नहीं, दैट्स द होल पॉइंट कि इट इज तभी तो डिसेंट्रलाइज्ड। अबे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है तो देन दे वुड हैव अ कंट्रोल ऑन द नंबर ऑफ डिजिटल करेंसी, इंडियन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी That's the point. That is the exact point. If you have, if a government, if a central bank of any country backs certain cryptocurrency, then it is legitimate. वही But तो मैं कह then रहा हूँ। until and unless that happens, any cryptocurrency that currently exists has no legitimacy. हाँ And बट इसलिए यार इन्वेस्टर्स ये एडवाइस बट करते हैं कि इंडियन मत लो, मत खरीदो इसको, इंडियन अरे रिटेल भाई लेकिन तभी तो इन्वेस्टर, मैं कह रहा हूँ इंडियन कि बड़ी इन्वेस्टर्स बात का है कि जब इंडियन गवर्नमेंट, चाइना ने भी अपना डिजिटल युआन निकाला है, इंडियन गवर्नमेंट भी सोच रही है, तो जब व्हेन मतलब द ओनली ड्रॉबैक दैट इट हैड वाज दैट इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग कॉन्क्रीट, जैसे आज के जमाने में हाँ। गोल्ड के बेसिस Yeah, ऐसा यूज करते थे ना, अब वो सब हट गया, सेंट्रल yeah, गवर्नमेंट की गारंटी होती है हर कंट्री के, ठीक है। आप कह रही right. बिटकॉइन की भी गारंटी Fiat. है, हाँ फिएट करेंसी, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन की गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन डिजिटल रुपी की गारंटी है और आरबीआई की है, Yeah, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तब तो जो सारे yeah. क्रिटिसिज्म है वो सब सॉल्व हो जाता है कि नहीं? तो बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा कि नहीं? हाइप तो सारा बिटकॉइन का ना है, बट हाँ हाइप तो सारा बट बिटकॉइन का है ना, लोग तो अरे सिर्फ बिटकॉइन पे बिटकॉइन तो बिकते यार हैं। वो हो गया यार, मतलब बट जैसे उस नूडल के लिए मैगी है उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए बिटकॉइन है। अगर गवर्नमेंट का हाँ, तो भाई Yeah, बिटकॉइन का करो, बिटकॉइन का ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? कि बिकॉज इफ पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग डिजिटल रुपी, बट तब तो बिटकॉइन बिटकॉइन करते रहो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बट उस बिल में प्रोविजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका ऑलमोस्ट $1 बिलियन है इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसीज में, तो अराउंड 7-8 मिलियन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोविजन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बैनिंग द यूज ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। अच्छा उनको पता रेगुलेट नहीं कर यार, बट सकते हैं किसी तरीके नहीं से, नहीं, बट मुझे समझ बट नहीं आता कंप्लीटली रिमूव कॉन्सेप्चुअली नहीं कैसे कर वर्क सकते। करेगा कि बिटकॉइन भी चल रहा है, इंडियन रुपी भी चल रहा है और डिजिटल युआन भी चल हाँ, रहा है, तो ये कैसे होगा? तू खोल ना शरद। कॉन्सेप्चुअली आई गेस प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज
की बात आती है, या फॉर एग्जांपल INR वर्सेस USD या युआन या व्हाटएवर, अच्छा, तो लेकिन बिटकॉइन भाई का तो कोई फोटो मत कंपैरिजन खोल है ही नहीं शरद, ना। फोटो मत खोल, थोड़ा खोल ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोटो क्या है निकाल तो रही है नहीं रूल। यार मतलब जिस कंट्री में 7-8% पीपल ऑफ द वर्कफोर्स एक्चुअली पेज इनकम टैक्स, जहाँ पे लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वहाँ पे यार मासेस को एजुकेट करना, और जहाँ पे पैसों की बात हो, जहाँ पे टॉपिक पैसा हो, इतना सेंसिटिव टॉपिक, वहाँ पे मासेस को एजुकेट, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. हाँ, Maybe at some level government of India is trying to seem relevant कि मतलब they don't fall back at the global technology level. Maybe वो यार इसलिए वही बोल है दिया उन्होंने. मैंने कि अबे नहीं नहीं Implementation बहुत आगे अबे है. अबे तो बच्चा है क्या, इम्प्लीमेंटेशन बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है पार्लियामेंट में। Let's see. अब लेट्स सी क्या बोल, नहीं बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है बट cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021. It will be introduced in the ongoing budget section. It is aimed at paving the way for eventual introduction of digital money by the country's central bank at a time when China is testing a version of its digital yuan. समझ रहा है, because Bitcoin करेंसी इज अ फोर्स, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फोर्सेस, कुछ सही गलत या रेलेवेंट नहीं होता है। अगर somebody जिसका टाइम आ गया है उसको कोई रोक नहीं सकता, अब आप उसको यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट। अब है क्या भाई, हम तो बात ही Right. नहीं से इंडिया में जो चाइना से हम वॉर हारे थे, क्यों हारे थे हम लोग भाई, कहते नहीं नॉन वायलेंस, हम आर्म्स खरीदेंगे ही नहीं। अब उन्होंने कहा भाई देखो आर्म्स तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, चाहे जंग हो या ना हो, उसी तरह चाहे यूज हो या ना हो, वी नीड टू हैव स्किन इन द गेम, वी नीड टू हैव आवर ओन वर्जन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। Or once this happens, and I'm very glad that actually India is leading the charge on this. China was a little ahead of us to do this, but we are at least the second big country, second major country that Modi. seriously considering this. Yep. is US also trying to create their own version of cryptocurrency, or only China and India are नहीं currently? ओनली चाइना। अबे यूएस में एक्चुअली है क्या ना, इतने बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो वहां चेंज करना बहुत मुश्किल है, मतलब वहां पे पॉलिटिशियन नंबर 1 नहीं है। आज के दिन में एडवांटेज यही है कि इंडिया का जो, अबे हर कंट्री को सक्सेसफुल होने का या आत्मनिर्भर या सॉवरेन होने का एक, मतलब टू जज अ कंट्रीज पॉलिटिकल स्टैंडिंग फॉर अ डेवलपिंग रीडेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और अफ्रीका, ये सब, कि इन देश में सबसे बड़ा गुंडा होना चाहिए उस देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तभी वो कंट्री चलती है। चाहे बिजनेसमैन हो, ये सब हो, वो सब ठीक है, तुम भी पावरफुल हो, बट बेटा एक हर टीम में एक गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूँ, मतलब इस टीम का तो मैं हूँ, बट देश का सबसे बड़ा गुंडा उसका नेता होना चाहिए। जब तक वो सिचुएशन है तब तक हमें, मतलब वी कैन ट्रस्ट द लीडर। जैसे ट्रम्प जो है, ट्रम्प भले नेता बनता होगा, मतलब वो गुंडा बनता होगा, बट वो गुंडा था नहीं, उसकी कोई औकात नहीं थी। मीडिया वाले गाली देते हैं, सब देते रहते हैं, उसकी पावर भी नहीं थी, गाली चलो ठीक। तो जब तक तुम्हारा जो कंट्री का बंदा है नेता, जब तक सबसे बड़ा गुंडा है तब तक वी आर सेफ, क्योंकि उसको कोई फिर उसको कोई वो नहीं कर सकता, डोमिनेट कर सकता। चलते इंडिया। शरद को स्क्रीन शेयर करने का मतलब नहीं True पता, वो that. तो True तब से that. कुछ भी शेयर कर रहा है, बकवास। और ना सी वी आर ऑल गुंडा भाई. 50-55 मिनट हो गए, बदमाश, असली बदमाश। तो मैं बस कह रहा हूँ कि आर्यन रेफरेंस समझा नहीं लगता आ रहा है क्या तेरी लाइन का. वो समझ गया मैं। उस मूवी का डायलॉग है अदरवाइज शायद। तो मैं कह रहा था कि आर्यन, नाउ सिंस वी आर ऑलमोस्ट टू एंड दिस पॉडकास्ट, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है, तो जिस लास्ट की वीडियो में मिसिंग था, तो बजट 2021, प्लीज आर्यन एक्सप्लेन इट टू मी। भाई तू भी एमबीए करने जा रहा है, आर्यन आईएसबी हैदराबाद जा रहा है, वहां पे पोछा मारने नहीं एमबीए करने जा रहा है, तो बताओ आर्यन, यार एक्सप्लेन मी द बजट आर्यन, व्हाट इज द वन वर्ड दैट यू विल यूज? इट इज बोल्ड। जो शरद ने जो किया था, डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू प्रोविजंस, तो बोल्ड शरद ने काफी अच्छा वर्ड यूज किया, जो मैंने मतलब वो अग्री भी किया उस चीज से, मैंने इनोवेटिव भी था ही, तो यही मैं यूज करूंगा। he captured the feelings very powerfully and in a nutshell, है ना। हेल्थ वाला मैंने देखा था, वो काफी बड़ा जंप है, मतलब अराउंड 1. What are the 3 top highlights of the budget for you? फॉर मी, हाँ, अगेन हेल्थ वाली तो अगेन सबसे क्या हेल्थ वाला क्या है, साले ने पढ़ा नहीं है। 130 एक तो यार जो सूटकेस को चेंज करके वो गमछा बनाया यार, दैट वाज रेवोल्यूशनरी यार। 2019 में किया था, बाही खाता बोलते, गमछा नहीं बनाया, गमछा, और अब उसको गमछा कर दिया, ठीक है। दैट वाज अ हाईलाइट यार। अबे भाई सिंबोलिज्म का बहुत मतलब होता है।
बहुत ज्यादा। आर्यन बता ना यार, तू उसको इंटरप्ट कर रहा है आर्यन। हाँ मैं तो अब वो बोल रहे हो तुम लोग तो फिर हाँ तो Top three पार्लियामेंट points. जो ब्रिटिशर्स बना के गए, इसमें जिसमें तुम बजट पेश कर रहे हो, नहीं वो ठीक है यार, वो ठीक, वो तो यार विरासत तो मिल रहा है ना। क्या बात गमछा कर बना रहा है? दिया उसको यार, यार आइडियोलॉजिकल बैटल जीत गया। अबे ओए, नया पार्लियामेंट बना तो रहे हैं पूरा एकदम ट्रायंगल शेप में। कहाँ बना, अभी जब बनाएगा तब बोलेंगे। अबे तब गधा है क्या बोलियो, ये? अबे गधा है जब क्या उसमें ये? बजट बन रहा प्रेजेंट है। करेंगे तब बोलियो ना। अबे बन रहा है सेंट्रल विस्टा, पूरा पार्लियामेंट नया बन रहा है, नया प्राइम। ए यार इस टाइप के लोग यार, गमछा गया वो कर दिया यार, जीत गया, आइडियोलॉजिकल बैटल जीत गया यार हम। अबे यार आइडियोलॉजी कहाँ से आ गई इसमें? मैं बस ये कह रहा हूँ कि नया पार्लियामेंट ही बन रहा है। और भाई अब तो पहली बार आर्यन को बोलने दे यार, आर्यन को हाँ, बोलने दे। चल बोलो बोलो आर्यन प्लीज। what are the top 3 highlights for you in the budget? हाँ मैं तो जो मैं बता रहा था जो मेरे दिमाग में था वो यही था, तो हेल्थ वाला जो 137%, ऑलमोस्ट 90 समथिंग थाउजेंड करोड़ से 2,20,000 करोड़ जो एलोकेशन कर दिया है, 3 पॉइंट समथिंग % ऑफ द जीडीपी, जो पहले बहुत कम था इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। जैसे यूएस में ऑलमोस्ट 17 या 20% कुछ है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, विच इज मतलब जैसे आयुष्मान भारत आया 18-19 में, उसको सपोर्ट करने में बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ए अबे उसको व्यूअर्स को बता दूं, आर्यन मतलब वहाँ आर्यन पे अभी आर्यन वहाँ अभी पे बस हेल्थ आंसर केयर, शीट भर रहा है अपनी। आर्यन एक ही पॉइंट हुआ है तेरा तो। बट यूएस में ये हेल्थ केयर क्राइसिस है, मतलब वहाँ पे सबसे वो अलग चीज प्रॉस्पेरस है, सोसाइटी वो है अलग चीज है, यूएस, बट और वहाँ पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन पिल्स, और वहाँ तो हेल्थ केयर इतना डिबेटेड सब्जेक्ट है, इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड सब्जेक्ट है, मतलब इतना भी आई ओबामा थिंक केयर, नहीं होना ओबामा चाहिए। केयर। नहीं वो नहीं, मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि उस स्केल पर होना चाहिए हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर, बट हाँ इंडिया में अभी इंक्रीज की जरूरत है। अच्छा एक राइट, पॉइंट हो गया आर्यन, बाकी 2 पॉइंट्स बताना। हाँ आर्यन को है ही नहीं 2 पॉइंट्स पॉइंट्स आपके जो तभी। डीएफआई वाली जो चीज है, अच्छा क्या होता है? अ, जो फॉरेन नहीं पता है इन्वेस्टमेंट के लिए जो भाई डीएफआई वाली चीज है, डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी 20,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया है आर्यन को उसको नहीं आता सपोर्ट भाई, करने के लिए। बस आ गए भाई। हेल्थ केयर, जब आर्यन ने हेल्थ केयर बोल रहा था मैं समझ गया। अबे डीएफआई है। अभी सही में डीएफआई का डीएफआई फुल अब फॉर्म क्या है? डीएफआई का बड़ा फुल फॉर्म बेवकूफ, बता। फुल फॉर्म वगैरह में आई डोंट गो इनटू नंबर्स एंड डीएफआई क्या होता है भाई, डीआईएफ डीएफआई? है पहली बात, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये हाँ डीआई नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, वो ये तो डेवलपमेंट वो देख, है ना, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ये अबे है। जो उन्होंने फंड नेशनल बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी की बात कर रहा है ना तू? नहीं वो अलग चीज है। नहीं वो वो अलग तो है है। कि लिस्ट ऑफ एसेट्स दैट यू कैन मोनेटाइज। ये बात कर रहे हैं कि जो अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस नहीं किया था कि वो जो अभी बता रहा हूँ मैं। फंड डीआईएफ है, डीएफआई कर रहा है। हाँ डीएफआई है सबसे बड़ी बात, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए जो मैं कह रहा था। नहीं ना, फुल ठीक है, फॉर्म बता तो ना, 20,000 करोड़ ये भी मैंने फुल बोला फॉर्म था बता। नहीं 20,000 करोड़। वो तो मुझे पता है, फुल फुल फॉर्म फॉर्म बता। से, अरे फुल फॉर्म से क्या फर्क पड़ता है, फुल फॉर्म से क्या हाँ वो होता है। ये सही है भाई। अच्छा एक तू कहीं किसी एक घर चीज चला जा, जो बोल दे मुझे सीबीआई से हूं मैं। हाँ उसी फट गई नहीं सिर्फ इंडिया। नहीं वो एक बता। चीज जो डिटेल से मुझे क्या वो फर्क लगी, पड़ता है, स्पेसिफिक से क्या फर्क पड़ता है भाई, आत्मनिर्भर बनना है हमें। अच्छा फुल फॉर्म से क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यही बोल रहा था मैं, फॉरेन मैंने डीआईएफ कर गलत दिया बोल और फुल फॉर्म भी बता दिया। दिया। हाँ डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर, और क्या? एक वो और एक अरे तीसरी चीज यार जो मुझे लगी, बाकी सब तो तुमने डिस्कस किया था, बट जैसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड थी लास्ट ईयर, तो या उसके लिए मुझे कुछ दिखा नहीं है उसमें, तो वो मुझे लगा कि क्या वो मिसिंग है, या फिर दे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम मिसिंग तेरे हिसाब से आर्यन क्या करना चाहिए था ऑन एनी प्रॉपर्टी। टूरिज्म एंड वो मुझे नहीं ट्रांसपोर्टेशन? पता, वो मुझे नहीं पता, बट is was there something that they could do or there wasn't? That was my question on the budget. It was the third thing that 3 came to my पॉइंट्स mind. या ताली बजा आर्यन। बिना कुछ पढ़े आर्यन ने जो 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर किया है ना, कॉपी भरी है भाई बस। लेकिन अच्छा आर्यन मुझे यही तो सीखा है इंजीनियरिंग में। तूने कुछ सीखा भी नहीं। बट चल यार, इन कंक्लूजन जस्ट टू रैप अप व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी स्टार्टेड ऑफ विद जेफ बेजोस एंड ई-कॉमर्स, Jeff Bezos' resignation and e-commerce industry across the world and in India. Then we moved on to क्या क्या बात की थी उसके बाद? हाँ फिर हमने बात की थी तो बिटकॉइन। नहीं बिटकॉइन की बात नहीं की थी, हमने कहा था मार्केटिंग, जो फ्रूट का नाम गुजरात ने चेंज किया, फ्रूट को कमालम बना दिया। फिर देन वी मूव्ड इनटू द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, ऑल्ट बालाजी के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंस। उसके बाद हमने बात की बजट के बारे में, और हाँ एक चीज तो भूल गए, गेम स्टॉक के बारे में हमने बात की। तो ये 5 चीजें हमने बारे में बात की।
और आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या टॉपिक्स में लग रहा है, अभी तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं नेक्स्ट वीक क्या। अरे नेक्स्ट वीक तो भाई तेरे भाई का डे है, वैलेंटाइंस डे। हाँ मैं टीका लगा के बजरंग दल लेके जाऊंगा मैं भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, बस बैठे रहते हैं। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, समझ रहा है। गाइस वॉच आउट फॉर हिम, पार्क में अगर ये दिखे भाग लेना। शरद शरद बंदी को बोलते हैं ना बहन है। शरद होता है बहन है मेरी। अरे नहीं सही में बहन। अबे यार अपनी गर्लफ्रेंड को बना दिया अबे यार, सही भाई है। बहन बैठ के उठक बैठक कर रहे हैं दोनों पार्क में। ये बता शरद, सॉरी तुम लोग का कुछ प्लान है अगले हफ्ते वैलेंटाइंस डे का? कितने प्लान्स हैं, मेरा ये ज्यादा है? But guys, Okay, I think this is the cue for us to end this podcast because यहाँ पे private थोड़े lonely लोग यहाँ पे private उसमें चले जाते हैं affairs में. So that's- I hope you enjoyed this video and please comment and like and subscribe to our channel so we keep on making this podcast for you. I hope you enjoyed this. Okay, thank you. भाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा था अभी तक। हो रहा है यार, दिख रहा है. चलो यार, Okay, see you next thanks. just after Valentine's Day.